फिर भी ये लोग हमें पीछा नहीं छोड़े और हमें प्रताड़ित करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद वहां से कुछ दूर आगे बढ़े हैं तो विनय पासवान मोतिहारी के, उनके माध्यम से हम पर हमला करवाया गया। किनके द्वारा? अमर ज्योति के द्वारा। अमर ज्योति ने कहा कि विनय पासवान को कि हम लोग को छोड़ करके भागना नहीं चाहता है, आप इसको दबोचो। विनय पासवान भी हमारे ऊपर आक्रमण किए इस ढंग से कि आपको कुछ किसने कहा है, आप क्यों है पद यात्रा में, ये पद यात्रा आप क्यों चला रहे हैं, पद यात्रा चलाने वाला चलाएगा, आप चले जाइए घर। हम बोले भाई ये चंद्रशेखर आजाद जी का आह्वान है, पद यात्रा में जितने लोग शामिल हो सके उन सबको हम साथे साथे लेके चलेंगे, 1 महीना चलना है। आप कौन होते हैं? अमर ज्योति पासवान आंख लाल पियर करके कहा देखेंगे, देखेगा तमाशा। हमने क्या दिखाओगे भाई तमाशा, आपको अगर मेरे साथ नहीं चलना है या आपको हमको अपने साथ नहीं चलाना है तो नहीं ले जाओ। हैं गाड़ी पर कुछ दूर मैंने गाड़ी पर हम बैठे हुए थे, गाड़ी पर से उतार दिया, गाड़ी पर से उतरे। अमर ज्योति पासवान उतरो गाड़ी पर से। गाड़ी पर से हम उतरे, हम अपना बैग ले रहे थे। इसी बीच में अबूजर खान गाड़ी को पीटा। वो अबूजर खान के पीटने के एवज में हमसे तुम तरा करना स्टार्ट किए। कहता है कि तुम बड़का सीनियर लीडर है, हमसे पुराना लीडर है, हमसे पहले तुम्हें भीम आर्मी में आया था। हैं? और मैंने कहा कि हॉकी निकाल करके हम पर जैसे चलाना स्टार्ट किए, उस समय वीरेंद्र भास्कर जी मुस्तैद थे, वो आकर के अपने हाथ से कैच किए हॉकी को और हमको कहे। अमर ज्योति ने हॉकी निकाला था। अमर ज्योति पासवान ने हॉकी निकाला था। उस समय वीडियो बनाने वाला कोई नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज जनबोल खबर। लगातार इस समय सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो कुछ फोटो वायरल हो रहे हैं और वो भीम आर्मी से आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया जाए, चाहे वो बक्सर के जिला अध्यक्ष भीम आर्मी का हो या प्रधान महासचिव अनिल जी का हो या सुरेश आजाद आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष। लगातार इस तरह का जो है बयानबाजी चल रहा है और मीडिया सोशल मीडिया पर इस समय ट्रेंड कर रहा है भीम आर्मी से आजाद समाज पार्टी। सारे बहुजनों में बौखलाहट है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नरेश राम जी हैं, जो बहुत एक अच्छे कार्यकर्ता हैं भीम आर्मी का, और इनके साथ कुछ दिन पहले इसी तरह का बात हुआ था, लेकिन किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या हुआ था। जी स्वागत है आपको। धन्यवाद आपका चैनल में आने का। भैया, लगातार देखा जा रहा था कि एक बार आपके साथ भी अभद्रता किया गया था अमर ज्योति के साथ, अमर ज्योति के द्वारा, जो कि अभी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी, लेकिन उनको यहाँ समीक्षा बैठक करने से रोका गया तो कुछ लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया। क्या उस समय जो समीक्षा बैठक किया गया था या आपके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया था, उस समय जो कार्यकारिणी समिति थी वो कहाँ गायब हो गई थी? आज क्यों उस समय आपको न्याय क्यों नहीं? सबसे पहले नंबर तो आप इस बात को जान लीजिए कि बिहार में न पार्टी का कार्यालय है आजाद समाज पार्टी का, और न भीम आर्मी का कोई ऑफिस है या न कार्यालय। भीम आर्मी संगठन और आजाद समाज पार्टी पॉलिटिक्स पार्टी, ये दोनों का कार्यालय नहीं। जैसे पटना में बिहार राज्य का कार्यालय होना चाहिए। सचिवालय के पास अगर कार्यालय नहीं हो तो कौन जानेगा कि किस पार्टी का, कौन पार्टी का जानेगा, कौन संगठन का जानेगा? क्योंकि जो पार्टी वाले लोग जानते हैं कि आजाद समाज पार्टी है या मैंने और अनेक पार्टी है, पार्टी का पार्टी ऑफिस कहाँ है, वहां जा करके कुछ हम जानकारी लाए या उसमें हम जुड़े, तो पार्टी ऑफिस तो होना जरूरी होता है ना। और रह गई बात अनुशासन कमेटी का, कार्यकारिणी कमेटी का, तो बिहार में ना आज तक कोई कार्यकारिणी कमेटी बनी है और न कोई अनुशासन कमेटी है, न अनुशासन है भीम आर्मी के अंदर में। क्योंकि इससे पहले मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण जी से 2 बार 3 बार 4 बार जब भी मिले तो उनको यही बताया कि भाई पटना में कार्यालय नहीं है, कार्यालय खुलवाने का आदेश दिया जाए। तो भाई ने आदेश देते थे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय नहीं खोल पाए। जौहर जी से पहले प्रदेश अध्यक्ष मनोज राम जी थे तो उन्होंने कार्यालय खोले
और कार्यालय का उद्घाटन भी किए। हम वहां भी जाते आते थे, बहुत सारे लोग आते जाते थे। इसके बाद राष्ट्रीय कमेटी से मुख्य प्रभारी महोदय रामे प्रधान सर आए, कार्यालय में बातचीत की और कार्यालय से जाने के बाद वो एक इस प्रकार का लेटर निकाल दिए कि अनुशासनहीनता के आरोप में मनोज राम को निकाल दिया गया है, पुनः फिर से कार्यकारिणी अध्यक्ष जौहर जी को बना दिया गया। सबसे बड़ा सवाल है आज का कि जिसमें आपके साथ अमरज्योति के द्वारा दुर्व्यवहार किया, क्या मामला था वहाँ? पद यात्रा बहुत ही पार्टी में सोच समझ करके चलाया जाता है और पद यात्रा 1 महीना मायने रखती है कि 1 महीना पद यात्रा चलना है, पैदल चलना है। हर पार्टी उस समय चला रहे थे। हमारे चंद्रशेखर भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने आह्वान किए थे कि भाई बिहार में पद यात्रा चलाने वाले कितने लोग खड़े होंगे और कितने लोग इनको निष्ठापूर्वक यानी बेहतरीन से चलाएंगे। 1 महीना चलना है पैदल। बहुजन समाज जोड़ो पद यात्रा बेतिया से स्टार्ट किए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी ने चला करके चले गए और जिम्मेदारी दिए कि भाई आप लोग मैंने चलाओ और किसी तरह का कोई कमी महसूस हो तो हमें बताते रहना। हम उस पद यात्रा में चलने लगे। चलते चलते कुछ दूर आए तो मेरे साथ अमरज्योति पासवान भेदभाव करना स्टार्ट कर, जिसमें उसका सहयोगी रहे अबूजर खान। बार बार यह कहते थे कि भाई आपको पदयात्रा में नहीं रहना है नरेश जी, आपको नालंदा जाना है, टिकट बना देते हैं, आपको नवादा जाना है, टिकट बना देते हैं, आप इसमें क्यों हैं, आप चले जाइए नालंदा। तो हम बोले भाई के आदेश अनुसार हम पदयात्रा में 1 महीना चलेगा, जहां से स्टार्ट किया और जहां खत्म करना है वही जाके हम रुकेंगे, इस बीच में हम नहीं कहीं जा सकते हैं। अगर आप लोग को जाना है तो आप जाइए, या नहीं तो हमको मुख्य प्रभारी महोदय रामे प्रधान सर बोलेंगे कि भाई नरेश आपको मुख्य जगह पर चले जाना है पदयात्रा छोड़ के, तो हम चले जाएंगे। फिर भी ये लोग हमें पीछा नहीं छोड़े और हमें प्रताड़ित करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद वहां से कुछ दूर आगे बढ़े हैं तो विनय पासवान मोतिहारी के, उनके माध्यम से हम पर हमला करवाया गया। किनके द्वारा? अमरज्योति के द्वारा। अमरज्योति ने कहा कि विनय पासवान को कि हम लोग को छोड़ करके भागना नहीं चाहता है, आप इसको दबचो। विनय पासवान भी हमारे ऊपर आक्रमण किए इस ढंग से कि आपको कुछ किसने कहा है, आप क्यों है पदयात्रा में, ये पदयात्रा आप क्यों चला रहे हैं, पदयात्रा चलाने वाला चलाएगा, आप चले जाइए घर। हम बोले भाई ये चंद्रशेखर आजाद जी का आह्वान है, पदयात्रा में जितने लोग शामिल हो सके उन सबको हम साथे साथे लेके चलेंगे, 1 महीना चलना है। आप कौन होते हैं रोकने वाले? तो नहीं, आपको कौन कहा रहने के लिए? ऐसा करके हमें वहां पे बहुत ज्यादा दबाव डाला। शिवजी पासवान आए, इसको थोड़थाम किए और कहे होटल वाला देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं भाई, क्या देख रहे हैं? इसके बाद आगे बढ़े, मुजफ्फरपुर में आए, रवि कुशवाहा जी के पास आए। रवि कुशवाहा जी के पास मेरे साथ भेदभाव किया गया। मैं घूट घूट के, रवि कुशवाहा भी भेदभाव, बहुत भेदभाव इस तरह से किए कि मिंटी अंबेडकर एक लड़का है, मैंने उनको बताया कि मिंटी देखो आपके यहाँ क्या क्या हो रहा है। खाना खाने के समय में भेदभाव किया गया, सोने के समय में भेदभाव किया गया। इसके बाद प्रखंड अध्यक्ष बनाए हुए थे पवन राम को, वहां पर गए तो कहा भाई नरेश हम लोग तो पटना जा रहे हैं, आपको कहाँ जाना है आप सोच लीजिए। तो बोले भाई हमको कहाँ जाना, हमको तो पदयात्रा चलाना, हम पैदल यहाँ से जहाँ तक चलेंगे चलेंगे। तो नहीं, आप घरे चले जाइए, हम लोग पटना जा रहे हैं। क्या बोला? ये जौहर अबूजर खान और अमरज्योति पासवान दोनों मिलके बताए। इसके बाद वो लोग गाड़ी पर बैठा, हमें छोड़ दिया और वो लोग चले गए। हम पैदल अकेले कुछ दूर चले। इसके बाद वहां का स्थानीय लोग दौलत राम जी सबको फोन किए तो वो आए, श्री राम जी को फोन किए तो आए, तो अपने घर के ले गए। इस तरह का भेदभाव किया गया। फिर वहां से गोरौल आए, गोरौल के बाद नवादा होते हुए ये औरंगाबाद जब पहुंचे हैं तो औरंगाबाद में बहुत बेहतरीन से हम लोग माने पदयात्रा को कामयाब बना रहे थे, चल रहे थे। उसी बीच में एक करण पासवान नाम का लड़का हमसे उलझ गया, तुम तराक कर दिया और अपना माने ताकत दिखाना स्टार्ट किया। हम वहां भी बोले भाई आप माने जिला अध्यक्ष और किससे बात कर रहे हो, हम लोग पदयात्रा चला रहे हैं, प्रदेश के लीडर लोग हैं, प्रदेश के लीडर को कैसे सम्मानित करना चाहिए और उनके साथ कैसे पेश आना चाहिए, आपको माने थोड़ा सा जानकारी नहीं है और जिला अध्यक्ष बन गए हैं। फिर वहां पर उन्हें खूब कड़े आवाज में बोले। फिर हम कहे चलो भाई हम भी चुप हो जाते हैं। वहां चुप हो गए। खाना उना का समय आया, हम बोले थोड़ा सा गुस्सा में कि हम खाना उना नहीं खाएंगे। फिर थोड़ी देर के बाद हम लोग 2-4 आदमी मिलकर कहे चलो भाई खाना खा के सो जाओ।
कल होकर के फिर इसी तरह का घटना घटी है। जब पद यात्रा स्टार्ट किए हैं तो कुछ जगह पर जा करके यानी मनोज भारती जी का प्रोग्राम ले लिए हुआ था, वहां पर हम लोग भी पहुंचे पद यात्रा करते उड़ते। इसके बाद वहां से रिटर्निंग हुए, हम लोग को दूसरा दिशा में मुड़ करना है, उसको करने दो, अपना करता है। तो ये क्या होता है, अमरज्योति पासवान किसी को ये नहीं समझ पा रहे हैं अभी तक कि जो हमसे ये बड़े हैं उनको कैसे मैं सम्मान करूं, हम कैसे उनको इज्जत करूं। वो अपने आप को ये कहता है कि हम उम्र में भी बड़े हैं और पद में भी बड़े हैं और पार्टी संगठन का भी बहुत बड़ा हम सीनियर लीडर भी। सीनियरिटी क्या होती है, सीनियर किसे कहा जाता है, जूनियर किसे कहा जाता है, ये सिर्फ उसको दिमाग में ये भरा हुआ है कि हम संगठन बनाए भीम आर्मी का, तब सबसे बड़ा सीनियर लीडर हम हैं। उम्रदराज लोग को सीनियर नहीं माना जाता है। तो क्या अमरज्योति भीम आर्मी को बनाया था? उसको कहना तो ये है कि अमरज्योति पासवान के हम भीम आर्मी को तो बिहार में हम बनाए हैं, लेकिन ऐसा तो कहीं देखने को नहीं मिला। हम तो जान रहे हैं कि मुजफ्फरपुर के धरती पर मुजफ्फरपुर के नौजवानों दौलत राम, नरेश राम, चंदन पासवान प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी से प्रदेश अध्यक्ष बना था। उसने पूरे बिहार में जन्म के रूप में खड़ा किया भीम आर्मी को चंदन पासवान। और चंदन पासवान के सहयोगी नरेश राम, दौलत राम, सरफुद्दीन खान उर्फ लालू खान मुजफ्फरपुर से हर जिला में जाकर के लोगों को खड़ा किए। ये अमरज्योति पासवान अगर कह रहा कि मैं बहुत बड़ा सीनियर लीडर हूँ तो वो जाने, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसको मैंने अपने से बड़े उम्र के लीडर को, अपने से बड़े लोगों को कद्र करने का तरीका जानकारी तो इतना आपके साथ भेदभाव हुआ और इतना परेशानी आप झेले, तो उस समय अनुशासन टीम कहाँ गया? अनुशासन टीम, देखिए झगड़ा होने से पहले, लड़ाई होने से पहले कुछ न कुछ कारण जरूर होता है, लेकिन हम तो कारण कुछ नहीं बुझे। कर्ण पासवान ने रात में उसको किस तरह से कंफ्यूजन किया, कैसे मैंने कान भरा, ये मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन औरंगाबाद पुल पार कर रहे थे तो वहां पर बोले आप बदतमीजी किए हैं कर्ण पासवान के साथ। हमने बदतमीजी, ये तो हो ही नहीं सकता है। अपने से छोटे बच्चे को, अपने से छोटे लड़के को मैं इतना माने व्यवहारिक रूप में ढालना चाहता हूँ ताकि आकर के कैडर बने। कैडर बनाने में 5 साल लगता है, कैडर बनने में 5 साल लगता है। अगर किसी ने कहता है मैं कैडर बन चुका हूं तो मैं गुलामी करूंगा, कैडर नहीं होता है, वो धोखेबाज होता है। वो पैसा कमाने के लालच में आपको भी धोखा देता है, संगठन की भी धोखा देता है, पार्टी को भी धोखा देता है, वो किसी का नहीं होता है। अब जब मैंने एक मिनट, जब मैंने वहां से पैदल चल रहा था, ये बदतमीजी की बात कहा तो मैंने कहा क्या बदतमीजी किए हैं। अमरज्योति पासवान आंख लाल पियर करके कहा देखेगा तमाशा। हमने क्या दिखाओगे भाई तमाशा, आपको अगर मेरे साथ नहीं चलना है या आपको हमको अपने साथ नहीं चलाना है तो नहीं ले जाओ। गाड़ी पर कुछ दूर, मैंने गाड़ी पर हम बैठे हुए थे, गाड़ी पर से उतार दिया, गाड़ी पर से अमरज्योति पासवान उतरो गाड़ी पर से। गाड़ी पर से हम उतरे, हम अपना बैग ले रहे थे। इसी बीच में अबूजर खान गाड़ी को पीटा। वो अबूजर खान के पीटने के एवज में हमसे तुम तरा करना स्टार्ट किए। कहता है कि तुम बड़का सीनियर लीडर है, हमसे पुराना लीडर है, हमसे पहले तुम्हें भीम आर्मी में आया था। और मैंने कहा कि हम कहे भाई ये क्या बदतमीजी करे, गाली क्यों दे रहे हैं। अमरज्योति पासवान कहता है चमार बिहार में नेतृत्व करने वाला बनेगा, लीडर बनेगा, सीनियर लीडर बन जाएगा। हॉकी निकाल करके हम पर जैसे चलाना स्टार्ट किए, उस समय वीरेंद्र भास्कर जी मुस्तैद थे, वो आकर के अपने हाथ से कैच किए हॉकी को और हमको कहे अमरज्योति ने हॉकी निकाला था। अमरज्योति पासवान ने हॉकी निकाला था। उस समय वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था, मात्र एक चाय का दुकान वहां पर था। वो चाय का दुकान भी आज का डेट में पता नहीं है या भी नहीं है, 4 लाइन है। और वहां पर वो चाय के दुकान में 5-7 आदमी देख रहे थे। इतना आपके साथ घटनाएं घटा तो क्या आपने कमेटी को नहीं बताया? हमने वो घटना को बारे में बताया और सारे लोगों को बताया। रोहतास टीम भी पहुंची हुई थी वहां पे, कैमूर का टीम भी, और मोज चंद्रा अपने टीम के साथ पहुंचे थे और हमने सारी घटना को बारे में बताया। क्या कहते हैं, कृष्णानंद जी के साथ 2 आदमी, लड्डू खान वगैरह, सारे लोगों को मैंने बताया कि मेरे साथ अमरज्योति पासवान ने माधरचोद बहनचोद कह के हॉकी चलाया है। हम पदयात्रा में चल रहे हैं, हम अकेले चमार का बेटा है और यह कह के कह रहा है कि देखो चमार का भी बेटा जो माने पदयात्रा में चल रहा है, इसको किसी तरह से। आप मानते हैं कि भीम आर्मी में जातिवाद हो चुका है? एकदम बिल्कुल जातिवाद हो चुका है और जातिवाद शुरू से कर रहा है। जाति का हवा है। हाँ, जाति का हवा बिल्कुल शुरू से, जब से भीम आर्मी तैयार हुआ तब से जातिवादी का हवा है। लेकिन कहा जाता है कि बहुजनों का भीम आर्मी, और आप जातिवाद की बात करें यहाँ पे। बहुजनों के लिए हमारे लीडर तो ऐसा होना चाहिए कि पूरे देश नहीं पूरे भारत जानता है
चंद्रशेखर आजाद जी को कि वो किस तरह से बहुजन समाजों के लिए, वो चाहे धरती पर चाहे जो भी मानव हो, हर एक मानव को उद्धार के लिए, हर एक मानव को कल्याण के लिए आवाज उठाते हैं। ऐसा नेतृत्व करने वाला नेता तो भारत में होना चाहिए। और उनको सब साथ देने वाला अगर गद्दारी कर रहा है तो वो हमारे समाज के लिए गद्दारी कर रहा है, हमारे समाज को धोखा दे रहा है। ये क्लियर बात है। अगर संगठन और पार्टी और राष्ट्रीय कमेटी और राष्ट्रीय अनुशासन कमेटी हटाना चाहते हैं तो सबसे पहले नंबर नरेश राम को 6 साल या आजीवन हटा दें। अगर ना इंसाफी कर रहे हैं, अगर पार्टी हित के लिए मैं काम नहीं करता हूं, पार्टी हित के लिए काम अगर हमसे नहीं हो रहा है, अगर पार्टी के घाटा हो रही है तो बेहिचक मैं अपने घर जाके बैठ जाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप सुन रहे थे किस तरह से जो है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में जातिवाद जो है फैला हुआ है, जातिवाद बढ़ रहा है। नरेश राम जी कह रहे हैं कि उस समय जो अनुशासनहीनता के कमेटी थी, जो अनुशासन को देखती है कमेटी, कहाँ थी जब एक चमार के बेटे के साथ इस तरह से पासवान समाज के लोग के साथ व्यवहार किया और फिर भी उनके ऊपर कुछ क्लेम नहीं हुआ। लेकिन वही चीज बक्सर के समीक्षा बैठक के समय कुछ बातें हुआ अमरज्योति के साथ, तो 3 लोगों को 6 सालों के लिए पार्टी से निकाल दिया जाता है। कहाँ का इंसाफ है? हम तो समझ रहे थे कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी बहुजनों के लिए काम करती है, लेकिन अब पता चल रहा है कि बहुजन समाज के लिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी नहीं चल रही है, किसी खास जाति और वर्ग के लिए चल रही है। वाकई ये औकात है भीम आर्मी का, आजाद समाज पार्टी का यही औकात है, बस किसी समाज किसी जाति के लिए काम करे। अगर कोई जाति का, ये सीधे राम नरेश कर रहे हैं, हम नहीं कर, राम नरेश जी कर रहे हैं कि अगर चमार का बेटा नेता बनना चाहे तो उसे नेता बनने नहीं दिया जाता है। ये है सच्चाई आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का। लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।